देखिए, रविंद्र सिंह भाटी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कोर्ट ने कोई फैसला दिया है उसको लेकर, जिस तरह अरावली पर्वतमाला को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी सरकार कह रही है कि कोर्ट ने फैसला दिया, इसलिए हम तो गुरु शिखर तमाम जो 100 मीटर की पहाड़ियाँ हैं उनको नहीं मानेंगे, उससे ज़्यादा है तो हम अरावली पर्वतमाला। देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रदेश और केंद्र की सरकार की विफलता है। जिस तरीके से ये एक जजमेंट आया है, अगर मजबूत पैरवी होती और तमाम जो फैक्ट थे अगर सही तरीके से रखे जाते तो शायद ये जजमेंट नहीं आता। और अगर अरावली खत्म होती है तो गुजरात से लेके राजस्थान का 80% जो अरावली श्रृंखला का जो भूभाग है वो, और हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली तक, रायसीना हिल तक के जो बड़े जो पहाड़ हैं, जो 100 मीटर से कम के जो पहाड़ियां हैं, लगभग उसकी संख्या जो है वो 12,000 से भी ज़्यादा है, वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि 80% जो अरावली का भूभाग है वो पूरे तरीके से खत्म होगा। आज के समय में इसका बड़ा विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। वो तमाम लोग जो विरोध कर रहे हैं वो यहाँ के जाए जन्मे हैं, उनको हमारी इस पर्यावरणीय संतुलन की, इस इकोसिस्टम की चिंता है, इसलिए वो आ गया है। मुझे लगता है कि अगर इतनी चिंता प्रदेश और केंद्र की सरकारें करती तो निश्चित रूप से जो इसका परिणाम है वो हमारे पक्ष में रहता। पर आज के समय में सरकारें खनन माफियाओं को जो रेड कारपेट बिछा के जो इनवाइट कर रही है, चंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए ये तमाम जो कृत्य जो किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये काफ़ी चिंता की बात है। इस तरीके से अगर हमारे, आप पहले ओरन और गोचर को ख़त्म कर दिया, आप खेजड़ियों पे भी कोई बात करनी नहीं चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ अरावली को भी, तो मुझे लगता है कि राजस्थान जो समृद्ध प्रदेश था हमेशा, जिसके पास एक बड़ी मजबूत विरासत रही है, आज के समय में उसकी विरासत जो है वो खतरे में है। न सिर्फ राजस्थान की बल्कि उत्तर पश्चिमी भारत की जो विरासत है उसको पूरे तरीके से तहस नहस करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, और जिस मूवमेंट के हम पूरे तरीके से खिलाफ हैं, और तमाम जितने भी साथी जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं हम पूरे तरीके से उनके साथ हैं। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में पर्यावरण पर बड़ा असर आने वाला है, लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है कि कोर्ट का हवाला सरकारें देती है? देखिए, ये एक कवर है ताकि अपनी जो नाकामियां हैं उनको छिपा सकें, पर मुझे लगता है कि कोर्ट के आगे इनको पूरे फैक्ट और तमाम चीज़ों को रखना चाहिए। अरे साहब, ये तो अरावली जो है इसकी अपनी एक भूमिका है। आज के समय में चाहे रणथंभौर हो, चाहे सरिस्का हो, जितने भी आपके पार्क हैं जिनकी वजह से आपको लाखों करोड़ों का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो यही है। आप दूसरी तरफ देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह से लेके कालीबाई तक तमाम जितने भी हमारे सेनानी हुए हैं, उन्होंने इसी धरती को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया था। राणा प्रताप से लेके राणा सांगा तक सारे लोगों ने, जो योद्धा हुए हैं, उन्होंने इस अरावली की गोद में अपने इस राजस्थान की अस्मिता को बचाया था। आज के समय में यही अरावली पूरे तरीके से खत्म हो रही है, और आज भी अगर जो आंख मूंद करके सोता रहा, मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। 1000 से ज़्यादा ऐसी पहाड़ियाँ जो 100 मीटर से कम है, क्योंकि 80 से 90% कहीं ना कहीं अरावली पर्वतमाला खत्म हो जाएगी। हम सब लोग अरावली पर्वत के बारे में पढ़ते हैं किताबों में ऐसा ही। क्यों लगता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, और आपकी क्या रणनीति आने वाले वक्त में रहेगी? देखिए, अभी तमाम जितने भी युवा जो हैं, जो मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ में हैं, और जहां ज़रूरत रहेगी पहली पंक्ति में हर तरीके से, हर स्थिति में इस मूवमेंट में शामिल होके इन साथियों को मोटिवेट करेंगे। इस अरावली को बचाने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। एक बड़ा मुद्दा अभी छाया हुआ है कि 3 विधायक, क्योंकि आप खुद विधायक हैं, पहली बार के तीनों ही विधायक हैं जो पकड़ में आए हैं, स्टिंग में है। क्या लगता है आपको कि ये एक सीधा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, क्योंकि छवि होती है एक जनप्रतिनिधि की, उस पर बड़ा असर? देखिए, जो विधायक हैं उनकी विश्वसनीयता ही उनका गहना है। आज के समय में इस तरीके के स्टिंग ऑपरेशन के कारण तमाम जो भी 197 MLAs हैं, उनकी विश्वसनीयता पे भी कहीं ना कहीं सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से जांच होनी चाहिए। ना सिर्फ ये जांच करो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि साहब अभी तक जितना भी फंड खर्च हुआ है सारी आप जांच करें, सभी की जांच करें, हम स्वागत करते हैं, ताकि लोगों की जो विश्वसनीयता है, जो एक भरोसा है जनप्रतिनिधियों पे, वो पूरे तरीके से बना रहे। अगर इस तरीके से तमाम चीज़ें होती गई तो लोकतांत्रिक मूल्यों की फिर बातें किताबों में ही रह जाएगी, चीज़ें धरातल पे आते आते खत्म हो जाएगी। क्या लगता है सरकार 2 साल का जश्न मना रही है, लगातार जिलों में जा रही है, मंत्रियों को भेज रही है, कई तस्वीरें, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी लगातार कई चीज़ों को लेकर लड़ते रहे? देखो, बने के नहीं भेजन जश्न मनाओ,
बढ़िया तरीके में मंत्रियों की स्थिति है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना कहीं हो रही है था में अच्छा नहीं कोनी थे तो मीडिया रे लोग हो पूरे प्रदेश रे में ना हर एक जगह देख भी रहा हो और विकास थाना चार अंक पर दौड़ते दिख रही है जो को थे भी समझ पा रहे हो तो मना लागे कि हकीकत जो है वो जयपुर तक आ कौन पा रही है हकीकत कुछ और है आज रे तारीख रे मीना बिजली रो संकट जो है सेव कॉन्स्टिट्यूंसी मीना एक समय मीना बिजली रो काफी बड़ो संकट तो जो 220 रे बाद रे मीना वहां सही करा दियो बट जैसलमेर जो है मारो एडजोनिंग डिस्ट्रिक्ट है आज रे तारीख में सबों बड़ी जो समस्या हुए रे मीना बिजली रही है आज हजारों किसान एड़ा है जिका आप रे डिमांड लाखों रुपया रा वो जमा करा चुका है पर उना अबार तक कोई बिजली नहीं मिल पा रही है उना नया कनेक्शन नहीं दे पा रहा हो और हरियालो राजस्थान बनेला की कर साहब वो किसाना थे सुखी करोला की करते जब उना थे तो दिन मीना बिजली देने की बात करो मैं तो कहा कि रात रे भी अगर बिजली दो और 6 घंटा थे दे हो तो मैं मान ले हाँ कि वाकई विकास हुआ। ये थे हमारे साथ रविंद्र सिंह भाटी जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर बातचीत की अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर कहा कि ये सोची समझी साजिश है कहीं ना कहीं अरावली पर्वत को खत्म करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं और जो बड़े व्यवसायी हैं उन्हें कहीं ना कहीं खनन करने के लिए लाइसेंस है सीधा रेड कारपेट उनके लिए बिछाया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस मूवमेंट के लिए इसकी लड़ाई के लिए वो तैयार हैं आने वाले वक्त में इसके लिए वो नई लड़ाई भी खड़ी करेंगे और देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में ये अरावली पर्वत मल्ला का जो मामला है किस तरह का रहता है। वहीं 3 विधायक जो स्टिंग में पकड़े गए उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और जनप्रतिनिधि अगर इस तरह से कर तो ठीक नहीं है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।